वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग यूपीएसआई 2021 जो पेपर हुआ था 1 दिसंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर तो पूरा पेपर तो डिस्कस किया ही जाएगा, उसके साथ साथ कितने सेक्शन होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है और कितने टाइम लगता है, उनमें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है कि जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें 4 सेक्शन होने वाले हैं। पहले सेक्शन में सामान्य हिंदी आएगी, 40 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर रहेगा। और इसके लिए हमारे संदीप सर ये क्लास लेने वाले हिंदी की। दूसरा सेक्शन है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये भी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। इसको लेने वाले हैं अजय सर अर्थात मैं, संदीप सर और हमारी प्रयागराज इंस्टीट्यूट की पूरी टीम। तीसरा सेक्शन है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ये भी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसको लेने वाले हैं जितेंद्र सर। जो चौथा सेक्शन है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। ये भी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर। इसको लेने वाले हैं अमित सर। अर्थात पूरा जो पेपर होने वाला है वो 160 क्वेश्चन का रहेगा और नंबर रहेंगे 400 अंक। 400 अंकों का पेपर रहेगा आपका। और ये पूरी टीम हमारी, इसमें 3 से 4 लोग डील करेंगे क्योंकि जीएस का टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है और अलग से मूल विधि संविधान पढ़ना होता है। इसलिए जीएस के सेक्शन में आपको विभिन्न वैरायटी के हमारे पास टीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मैथ, रीजनिंग, हिंदी के अलग अलग टीचर आपको मिलने वाले हैं। ठीक, और ये सेक्शन मैं हैंडल करने वाला हूं अभी। और इसका विस्तार में सिलेबस क्या है इसको देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। कहां से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं अभी क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे कि ये टॉपिक कितना कठिन कितना आसान है, और यदि कठिन है तो इसको कैसे आसान बनाएंगे ना। चलिए, तो मूल विधि पहले दी गई है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण और सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये आएगा सभी मूल विधि के अंतर्गत। ये टॉपिक एकदम हमारे शिक्षकों द्वारा एकदम आपको आसान बना, जो आपको कठिन लैंग्वेज लग रही है ना, एकदम आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो हम लोग बोलते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात राज्य व्यवस्था और संविधान का क्या क्या संगम यहाँ पर मिलने वाला है। उसमें आएगा संविधान के उद्देश्य अर्थात प्रस्तावना, मौलिक अधिकार जो को पता है आपको भाग 3 में है, डीपीएसपी एवं मूल कर्तव्य। इसके बाद संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन, उसके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन होते हैं, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो 2 टॉपिक, एक ये मूल विधि का और ये संविधान का हो गया। अगला टॉपिक आता है सामान्य विज्ञान का, जिसको हम लोग जनरल साइंस बोलते हैं। इसमें आएगा स्वास्थ्य,
एवं स्वास्थ्य विज्ञान, इसके बाद भारत का इतिहास, इसमें फिर अगला है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था आएगा, एवं संस्कृति, भारतीय एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर आएगा, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल, विश्व और भारत के भूगोल, उसमें कौन कौन से संसाधन है ना, यही प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के क्या समसामयिक विषय, अर्थात ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ टॉपिक आने वाला है। फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, अर्थात यूपी स्पेशल भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल, जिसका मतलब जो जनरल कंप्यूटर नॉलेज है आपको वो पूछा जाएगा, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और उसके जो फंडामेंटल वो हैं, बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर की, वो आपको पूछने जाने वाली है। ये रहा हमारा पूरा जीएस का सिलेबस, अर्थात मूल विधि और जीएस का सिलेबस। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, एकदम शानदार। पहला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, देखो सिलेबस का पार्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, पहला क्वेश्चन वही, अर्थात मूल विधि। आपको समझना पड़ेगा ना, जो हमको सिलेबस दिया गया है क्या उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, क्या आयोग ने अपने मन से बनाया? नहीं, जो अभी सिलेबस पढ़े ना हम लोग, उसमें था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, क्वेश्चन वहीं से आया। कहते हैं धारा 5 क्लास बी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा तभी दिया जाएगा जब, ऑप्शन है, उस दूसरे राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हो, सेकेंड ऑप्शन है, इसके लिए अधिकृत सक्षम मजिस्ट्रेट की सहमति हो, या उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो, या निरुद्ध करने वाले राज्य के मानवाधिकार आयोग की सहमति हो। तो जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या होगा इसमें, उस राज्य की सरकार की सहमति हो, ठीक है, उस राज्य दूसरे राज्य जो दूसरा राज्य है उस राज्य सरकार की सहमति हो तो उसको हटाने का प्रावधान किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर, ये आया इतिहास क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अभी देखे ना इतिहास आया ना, भारतीय इतिहास, वही क्वेश्चन आया, वो भी है एंशिएंट हिस्ट्री का। चलिए, कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तेनाली रामकृष्णन, हरिसेन, वरुचि और कालिदास। आपको जैसे पता होगा तेनाली रामकृष्णन है, ये विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के दरबारी कब थे, उनके दरबार में रहते थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। और साम्राज्य कौन था? विजयनगर साम्राज्य, विजय नगर साम्राज्य। और हरिसेन ये थे समुद्रगुप्त के राज्य में, और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है संस्कृत भाषा में। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जो प्रयाग प्रशस्ति में और किन राजाओं के वो हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति में आपने देखा होगा जो अशोक का शिलालेख था, दरअसल ये अशोक के शिलालेख में ही प्रयाग प्रशस्ति है। और इसके बाद जहांगीर के भी इसमें लेख मिलते हैं, अर्थात यहाँ 3 राजाओं को मिले, अशोक, फिर समुद्रगुप्त और फिर जहांगीर के, 3 लोग मिलते हैं। वरुचि और कालिदास ये भी गुप्तों के टाइम में थे। ठीक है, दरअसल ये तीनों गुप्त साम्राज्य के हैं। तीनों कौन है? गुप्त साम्राज्य के हैं, लेकिन हरिसेन समुद्रगुप्त के टाइम में है, और वरुचि और कालिदास दोनों हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात जिनको बोलते हैं विक्रमादित्य। अब देखो क्वेश्चन सेम देकर आपको आयोग फंसा सकता है। निम्नलिखित में से कौन चारों में भिन्न है?
फंसा दिएगा। देखो तीनों गुप्त साम्राज्य के हैं, और ये कौन सा है, ये है विजयनगर साम्राज्य का। फंसा सकता है ना, तो हाँ याद रखिए बात। चलिए तीसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? संविधान क्वेश्चन है, सिंपल सा है। जो SC ST जो आयोग होता है उसको गठन करने का किस शक्ति किसके पास है? आपको पता है किसके पास है? ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? 1986, 1990 या 1972 या 1979? आपको पता है कब किया गया था? क्या किया गया था? 1986। फतेहपुर सीकरी आपको पता है, जैसे जो आगरा है, आगरा के थोड़ी दूर पर है, तो आगरा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को में क्या कोई नगर है या कोई चीज है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है? जी, आपको पता होगा जो आगरा का ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, और दूसरी बात आगरा का किला, आगरा का किला या दुर्ग बोलते हैं ना, आगरा का किला, ये दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। अब सूची में है तो शामिल कब किए गए? हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छी बात है। चलिए तो कब किए गए? 1983। 1983। अब देखो क्वेश्चन यहां भी चेंज कर सकता है, ये 86, ये दोनों 83, तो कौन पहले कौन बाद, यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आप लोग सतर्क रहिए। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? जो न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी मामला था वो किससे संबंधित है? निराश्रितों की आजीविका का अधिकार से, या मताधिकार से, या फुटपाथ पर रहने वाले आश्रय का अधिकार से, या व्यक्तियों की निजता के अधिकार? तो किससे संबंधित है? यह व्यक्तियों के निजता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात इस टाइप के वाद जो होते हैं ना, या मामले होते हैं, या वर्सेज कि किसका संबंध किससे है, तो इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां नंबर है मोटरयान अधिनियम। देखो सिलेबस में एकदम साफ साफ दिया गया है, मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत जारी प्रशुल्क लाइसेंस जारी होने की तिथि कितनी अवधि होती है? आपको पता है, ये कह रहा है दरअसल जो हम लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं ना, उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं उसकी अवधि कितनी होती है? वो होती कितनी? आपको पता होगा 6 माह। मैक्सिमम कितनी होती है? 6 माह। 6 माह के बाद आप क्या करवा सकते हैं? उसको परमानेंट करवा सकते हैं, या इससे पहले भी करवा सकते हैं। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी किस स्थिति में होती है? वायदा बाजार में, या स्पॉट मार्केट में, या हाजिर बाजार, या इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट में, या ऑक्शन बाजार में, या भावी बाजार में? किसमें होती है? स्पॉट मार्केट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन विटामिन कहा जाता है? ठीक, किस विटामिन को क्या? फाइलोक्विनोन। क्वेश्चन आते हैं विटामिन के जो नाम होते हैं ना, तो किसको कहा जाता है? विटामिन B1 या D3, K1 या विटामिन C? तो किसको कहा जाता है? विटामिन K1 को कहा जाता है। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? अब देखो आप पढ़ते रहते हैं किससे संबंधित है क्या है, अब पूछ ले कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, अब आप फंस जाएंगे ना। हाँ, तो फंसना नहीं है, देखो कितना आसानी से हम लोग आपको निकाल रहे हैं। आपको पता है इसमें कितने अनुच्छेद? 10, 16, 14 या 18? कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 18। ये किससे संबंधित है? नगर पंचायत। किससे संबंधित है?
नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और आपको पता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, यह भी 1992 में आया था। तो ये किसे है? ये ग्राम पंचायत से है या पंचायत से, ग्राम पंचायत पंचायत डाली, किसे है? पंचायत से है। और ये नगर पंचायत से, ये पंचायत से, ग्राम पंचायत। ठीक है, और इसमें कितने, अब देखो ये आ गया तो अगली बार ये थोड़ी ना आएगा ना, तो ये पूछ सकता है। तो इसमें कितने जोड़े गए थे ना, इसमें जोड़े गए थे, इसमें भी 18 ही अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, दोनों में 18-18। सर जी कौन कौन से जोड़े गए? तो देखिए कौन कौन से जोड़े गए। पंचायत वाले में जोड़े गए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक है पंचायत। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हैं? अब इसमें 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक। ठीक है, ये अनुच्छेद थे। चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर पर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। जानकारी आपको दे दी है। पूछ रहा 1905 के समय भारत के वायसराय कौन थे? कि जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उस समय बंगाल जो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या माउंटबेटन? तो कौन थे? उस समय लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। अब मेयो साहब ने क्या कारनामा दिखाया? पढ़ना पड़ेगा ना। तो मेयो साहब ने कारनामा दिखाया, इन्होंने सबसे पहले जो जनगणना, पहली जनगणना करवाई थी। कब करवाई थी? 1872 में। जो पहली जनगणना हुई थी कब? 1872 के टाइम में। और कभी पूछे नियमित पहली जनगणना कब? नियमित, जो नियमित पहली जनगणना हुई थी 1881। कब हुई थी? 1881। किसके टाइम में? ये थे लॉर्ड रिपन के टाइम में। नियमित जनगणना कब हुई? लॉर्ड रिपन के टाइम में जनगणना हुई। अब देखो ये पूछ लिया, अब ये भी पूछ सकता है, तो आपको बनाना तो पड़ेगा ना। हाँ, फिर मिंटो ने क्या कारनामा दिखाया? ये 1906 में कार्जन के बाद डायरेक्ट मिंटो आए थे। ठीक है ना, लेकिन चलिए 1906 में क्या कर रहा है? मुस्लिम लीग का इन्होंने गठन किया। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी इन्हीं टाइम में आया था, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, चलिए अब माउंटबेटन, आपको पता है इन्होंने भारत विभाजन करवाया था। भारत विभाजन के समय थे। अगर भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो कौन थे? माउंटबेटन साहब थे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? अर्थात ब्रिक्स ने जो ये संस्थाएं दी गई हैं, किसका निर्माण किया? तो ऑप्शन ए है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, अर्थात क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक का, या FATF का, या न्यू डेवलपमेंट बैंक, अर्थात इसको बोलते हैं NDB। किसका किया? तो NDB का गठन किया। लेकिन NDB का क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तो ये पूछ लिया, अब डायरेक्ट पूछ ले NDB का गठन कब किया गया, तो फंस जाएंगे ना। तो NDB का गठन कब हुआ? यह हुआ 2014। और दरअसल काम शुरू हुआ 2015 से। भैया हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका था, मुख्यालय है संघाई। कहाँ है? संघाई चीन में। तो ये भी बता दीजिए। 1889 में इसकी स्थापना की गई। और भारत 2010 में FTF का सदस्य बना। भारत कब बना? भारत 2010 में। ठीक है, चलिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना कब हुई? मतलब AIIB की स्थापना कब हुई? ये हुई 2015 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? यह हुई 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका
हेडक्वार्टर है बीजिंग, बीजिंग चीन में। अर्थात एनडीबी का भी एआईआईबी का दोनों का मुख्यालय कहां पर है? चीन में है, लेकिन शहर दोनों को अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लिए। कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह, ठीक समझा? अर्थात जो इसके तहत विशेष न्यायाधीश तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि इनमें क्या ना हो। पहला ऑप्शन है एक पुलिस आयुक्त हो, या एक सत्र न्यायाधीश हो, या एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, या एक प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश हो। तो क्या हो? जब तक एक सत्र न्यायाधीश नहीं हो, जब तक इसको नियुक्त नहीं कर, पहले सबसे पहले इसको नियुक्त होने के लिए अब क्या होना पड़ेगा? एक सत्र न्यायाधीश होना पड़ेगा। यदि सत्र न्यायाधीश है तब इसके लिए आप विशेष न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जरूरी है कि पहले आप सत्र न्यायाधीश हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन किसका? साइंस का। कितना आसान क्वेश्चन। इसके पहले संविधान का, तो अभी साइंस का है। चलिए क्या कहते हैं? पित्तरस किस थैली में संग्रहित किया जाता है? मूत्राशय में, यकृत में, पित्ताशय में, या अग्नाशय में? तो किसमें होगा? पित्तरस पित्ताशय में होता है। कितना सरल सवाल है, बच्चा बच्चा कर लेगा, आप तो कर ही लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, या दरअसल क्वेश्चन ये होना चाहिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो यही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो या मुख्य आर्थिक सलाहकार, या प्रधान आर्थिक सलाहकार, या भारत के प्रधानमंत्री, या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो कौन होते हैं? नीति आयोग जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। किसके स्थान पर हुई? क्वेश्चन बन सकता है, किसके स्थान पर हुई? यह हुई योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई मार्च 1950 में। ठीक, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? वो भी प्रधानमंत्री ही होते थे। एकदम क्लियर, गुड। अगला 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना किसकी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज द वर्ड ऑफ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना क्या है? किसकी है? महात्मा गांधी की है, या ताराचंद की है, या सुभाष चंद्र बोस की है, या जवाहरलाल नेहरू की है? आपने पढ़ा होगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके हैं? ये महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी दरअसल ये आत्मकथा है। ठीक है, और क्या सुभाष चंद्र बोस ने कोई किताब लिखी? जिस याद कौन सी लिखी? इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, अर्थात जो भारत का जो संघर्ष था वो उसके बारे में उन्होंने लिखी। और जवाहरलाल ने तो बहुत सारी किताबें लिखी, इन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी। लेकिन जो किताब है आपको पता होगा, इन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी, आयन बायोग्राफी नाम से। ठीक है, और एक किताब बहुत प्रचलित है इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू किताब कौन सी इंपॉर्टेंट है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और आयन बायोग्राफी भी इन्हीं की है। चलिए मान लो किताब, ये अगली बार तो पूछ ही नहीं जाए तो ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, अर्थात जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, किस वर्ष निगमित किया गया? अर्थात इसके सेल की स्थापना कब की गई? सिंपल क्वेश्चन क्या है, सेल की स्थापना कब की गई? तो सेल की स्थापना कब की गई? 1965 में, 1963, 75 या 73? तो कब की गई? सेल की स्थापना 1973 में की गई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध होती है? चलाते हैं ना, गेस करिए। लिंक्डइन या ट्विटर या इंस्टाग्राम? बहुत रील खसकाते हो ना, तो किसमें है? जिसमें ज्यादा रील खसकाई जाती है ना, इंस्टाग्राम में, ये अनसेंड मैसेज का है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्या क्या कहता है? प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध है, ठीक है। द ऑफेंस ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन इज असंज्ञेय और गैर जमानती, या संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, या असंज्ञेय और जमानती। तो कैसा है? इतना बड़ा तो अपराध तो थोड़ी चीटिंग करना, तो क्या है? संज्ञेय भी है और गैर जमानती भी है, संज्ञान भी है और जमानत आपकी हो जाएगी। चलिए ये किसका है? ये मूल विधि का क्वेश्चन है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए ये कहां से क्वेश्चन आया ना। चलिए ये मूल विधि क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे ये साइंस क्वेश्चन आ गया। रोगों से, निम्नलिखित में से किसके कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बहुत सारे रोग होते हैं ना। हाँ, तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस या कवक, तो किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण को पता है, टीबी होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम, बहुत सारे रोग होते हैं। प्रोटोजोआ का मलेरिया होता है, ठीक है। और कवक के कारण वो दांत खाज नहीं होता, दांत खाज खुजली जिसे बोलते हैं, वो इससे किसके कारण होता है? कवक कारण। और वायरस आपको पता है, अभी तो फेमस ही था कोविड-19, ये भी क्या विषाणु के अर्थात वायरस के कारण होता है, ठीक। चलिए ये साइंस क्वेश्चन था, वो भी डिजीज वाला पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हम लोग निपटाया है, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अर्थात ये क्वेश्चन कहां से दिया गया है? ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से, है ना। चलिए तो किसका, आप तो करते होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर से, आप यदि F5 की बटन दबाते हैं तो आपकी विंडो क्या हो जाती है? रिफ्रेश हो जाती है। अगला पॉइंट 21 क्वेश्चन कह रहा है, डीपीएस निदेशक तत्व अधिनियम में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते, अर्थात जो निदेशक तत्व है वो किस अधिनियम, अर्थात जो डीपीएसपी है वो किस अधिनियम से मिलते जुलते हैं? पहला ऑप्शन है ये भारतीय परिषद अधिनियम है 1909 से, अभी जो माल्य मुद्रा सुधार हुआ था वही है दरअसल। अगला है भारत सरकार अधिनियम, या इसको बोलते चम्सफोर्ड अधिनियम, उससे मिलता जुलता है, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से मिलता जुलता है, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935, तो किससे मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये मिलता जुलता है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, ये तो वही आएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक ठहराकर किस मामले में इसको क्या किया था? निरस्त किया था। तो मामला कौन सा? श्रेया सिंघल, या चंपकम दोरई मामला, या सरला बुदगल मामला, या इंदिरा सहनी? तो कौन सा मामला था? ये श्रेया सिंघल का मामला था, उसमें इसको असंवैधानिक ठहराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 24, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो संविधान क्वेश्चन एकदम सरल, कितने टाइम के रोक सकती है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो राज्यसभा है जो धन विधेयक को कितने समय के लिए होल्ड कर सकती है, अर्थात रोक रख सकती है? वो है कितने? 14 दिनों के लिए। जब आसान सवाल है तो टाइम क्यों बर्बाद करें। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता है कि बजट 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? तो कितना था? तो पुराना है, करंट का था, जब बजट आया रहा होगा तब का बात है। ये था उस समय 3.5%, अभी नहीं है, अभी तो है
4.4%, ठीक है ना। अभी कितना है राजकोषीय घाटा, यह 4.4%। ये अभी है, ये है 2025-26, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 26, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन पहला है जनसंख्या वर्ग, या जनसंख्या खरगोण, या जनसंख्या वृत्त, या जनसंख्या पिरामिड। तो क्या है ये पॉपुलेशन पिरामिड, अर्थात जनसंख्या पिरामिड ही इसको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, देख कितना सरल लगा। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका, संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 142 आपको पता ही होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं ना, डिक्रियां होती है, आदेश होते हैं, वो है 227 आपको पता होगा। तो किसमें क्या होगा, इसमें होगा 323B, ठीक है, ट्रिब्यूनल की बात की गई। और अनुच्छेद 124 आपको पता है, इसमें क्या है एनजेएसी वाला कानून की बात की गई। इसमें क्या है 124 के में एनजेएसी है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 28, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था। पांचवी लोकसभा आपको याद होगा। चलिए, तो कितनी बार बढ़ाया गया था, ये 2 बार बढ़ाया गया था, ठीक है। इतने सरल क्वेश्चन में हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं आगे। अगला है वो अपने निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए धन की कमी की नगर पालिका की याचिका किस मामले में खारिज कर दी गई थी। पहला है नगर पालिका मंगलौर बनाम महादेवजी महाराज। अगला है एस सुंदरम अय्यर बनाम मदुरई नगर परिषद, या रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्धीचंद एवं अन्य, या है नगर पालिका बनाम जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो किसमें है जो रतलाम नगर परिषद थी उसका ये मामला था जिसे खारिज कर दिया गया था। अगला पॉइंट है 30, 1997 में एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्या वक्तव्य कहा था, या क्या क्या निर्णय दिया था, क्या क्या निर्देश दिया था। तो पहला ऑप्शन है बिजली उत्पादन के लिए कोयले उपयोग करने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया था, या व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बाल श्रम को रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे, या आवारा कुत्तों की समस्या को निपटने के लिए, या फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए। तो कौन सा दिया गया था, तो व्यवसायों में और प्रक्रियाओं में जो बाल श्रम, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो बाल श्रम को रोकने के लिए एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु के मामले में ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की और ये निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत यदि किसी विशेष भूमि की सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु आवश्यकता की घोषणा तथा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का सारांश प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से डैश के भीतर प्रकाशित नहीं किया जाता है तो ऐसी अधिसूचना रद्द समझी जाएगी। मतलब कितने दिन के लिए है ये, यदि 12 महीने में ऐसा नहीं किया जाएगा तो सूचना रद्द मानी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मूल विधि का है, ठीक है। चलिए अगला, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां बनाने की योजना है। आपको लग रहा होगा ये तो पुराने टाइप के क्वेश्चन है, एंशिएंट वाले एंशिएंट का नहीं है। ये है दरअसल उस समय करंट में चर्चा में रहा, ठीक है। तो कहां पर है ये, लोथल गुजरात में। कहां बनाया जाएगा ये, लोथल गुजरात में बनाए जाने की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, फिर आ गए ना किसे, कारखाना अधिनियम, गुड। ये है मूल विधि सी है, ठीक है। मेंशन है आपके उसमें कारखाना अधिनियम, ठीक है।
कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशु गृह उन कारखानों में स्थापित और संचालित किए जाएंगे जहां महिला श्रमिक नियोजित की जाती है, अर्थात उन संस्थानों की जाएगी जहां कितनी मिनिमम कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, ठीक है, उनके बच्चों के पालन पोषण करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहां 30 से अधिक महिलाएं हैं, या 25 से अधिक, या 20 से अधिक, या 50 से अधिक। यदि किन संस्थाओं में यदि 30 से अधिक महिलाएं हैं तो शिशु गृह बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है? वन संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, ये आपको अधिनियम भी पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाते थे ना। चलिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केवल शब्दकोशी अर्थ तक सीमित न रखते हुए सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्रों स्वामित्व की परवाह किए बगैर, अर्थात किसका मालिकाना हक है, इसकी परवाह किए बगैर को शामिल करने के लिए किस ऐतिहासिक मामले में की थी, ठीक है। कौन सा ऐसा मामला था? MC मेहता बनाम भारत संघ, या रूरल लिटिगेशन एंड एंटरटेनमेंट एंड केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, और या है BL बढेरा बनाम भारत संघ। तो किसमें? TN गोदावर्मन इस मामले में वन संरक्षण अधिनियम की जो वन भूमि की शब्द है वही सीमित न करके उसको विस्तार किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन और प्रोन्नति किसके द्वारा की जाती है? ये तो आप लोग आंख मूंद के लगा देंगे ना। चलिए आसान क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा की जाती है? आपको पता है कोई भी जिला न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, आपको पता है। किसकी सिफारिश पर करेगा? वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसकी सिफारिश। तो कहीं लिखा है उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल द्वारा की है। ये सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध कैसा अपराध है? असंज्ञेय, जमानती, संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय, गैर जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती। कैसा है? संज्ञेय और जमानती अपराध है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है या अगला क्वेश्चन है, कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सरकार के द्वारा सरकार के प्रस्ताव द्वारा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी? यह सन 2000 में की गई थी। चलिए 38, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? ऐसा कौन सा प्रावधान जो मौलिक अधिकार का है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और स्वास्थ्य के प्रभाव के क्या है? अधीन आता है। पहला ऑप्शन है मानव तस्करी और जबरन बाल श्रम, या अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करना, आचरण और प्रचार करने का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, विरुद्ध संरक्षण या धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो कौन सा? जो अंतःकरण का मामला या अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है, ये इन मामलों के अंतर्गत आता है। क्यों? आप तो अंतःकरण की स्वतंत्रता कैसे मान रहे हैं, कैसे नहीं मान रहे, ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार के कुछ अधीन मामले होंगे, अर्थात यदि आप किसी को जबरन धर्मांतर नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, इसलिए इसके अधीन मामले आते हैं। तो देख लेते कौन कौन सा आर्टिकल। मानव तस्करी और जबरन श्रम आपको पता है किसमें है? आर्टिकल 23 में, ठीक है। और कारखाना वाला आ जाएगा तो क्या होगा? आर्टिकल 24 हो जाएगा। अगला है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपको पता है आर्टिकल 25 में आता है। और कुछ मामलों की गिरफ्तारी, ये मामला आता है अनुच्छेद 22 में आता है। और धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता आता है आर्टिकल 26 में आता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है, या विवादों के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण संबंधित है, या वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए निर्वाचन संबंधित है, या वित्त आयोग से संबंधित? आपको पता है किससे संबंधित है? वयस्क मताधिकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। तो वित्त आयोग आपको पता है 280 हमें 280 आर्टिकल में है, चुनाव आयोग 324 में है, ठीक है, और इसको 323 के बी में था, ठीक है, बी नंबर। चलिए अर्थात सी नंबर क्या होगा? सही होगा। अब इस स्लाइड का सबसे लास्ट क्वेश्चन तो है 40 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा पारदर्शिता का अधिकार द्वारा किस वर्ष पुराना अधिनियम प्रतिस्थापित किया गया? ये कब किया गया? ये किया गया 1894। ये थे आपके 40 जो 2021 1 दिसंबर को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का। उसका पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ये हम लोग सॉल्व कराया ये कैसा था। और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, और इसी टाइप के कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप हमारा प्ले स्टोर द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हैं, और यूपीएसआई का बैच चूज करके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य साल का वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।